महावीर स्वामी की जन्म जयंती महोत्सव आ रहा है। मैं आप लोगों से आज इस प्रसंग पर ये कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें कुछ संदेश दिए हैं। उनके संदेश थे जियो और जीने दो। उनका संदेश था सबको क्षमा करो, पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं। उनका संदेश था अनेकांत, शादवाद आदि, अहिंसा, सत्य, अचौरी। और ऐसे संदेश उन्होंने देकर कहा प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो आज मैं भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव पर कुछ संदेशा अपने युवाओं को देना चाहता हूँ, कुछ संदेशा युवतियों को देना चाहता हूँ, कुछ संदेशा समाज को देना चाहता हूँ, कुछ विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ, कुछ शासन और प्रशासन के लिए देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आज इस प्रसंग पर कहूँ, युवाओं को ये संदेशा है कि प्रत्येक युवा व्यसन मुक्त जीवन जिए, क्योंकि व्यसन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी सफलता का। यदि जिसके जीवन में व्यसन आता है, शराब आती है, वो व्यक्ति नियम से अपना पतन कर लेता है। और शराब की बोतल में जीवन बंद हो जाए तो फिर वह निकल नहीं पाता है। इसलिए आज के युवा व्यसन और फैशन से दूर रहें, जबकि यही देखने में दोनों आ रहे हैं। हम भगवान महावीर स्वामी जैसा जीवन जिए। उन्होंने युवा अवस्था में अच्छे ढंग से अपना जीवन ऐसा जिया कि वो युवाओं के लिए आदर्श है, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही दीक्षा लेकर के संयम तप त्याग के पथ को अपनाया है। इसलिए युवाओं को पहला संदेश यही है कि प्रत्येक युवा व्यसन मुक्त जीवन जिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि प्रत्येक युवा विकासशील अपना कार्य करें, लोकतांत्रिक बने, राजतांत्रिक नहीं। लोकतांत्रिक बनने का अर्थ ये है कि एक दूसरे को लेकर चलने की भावना उनके अंदर प्रकट होना चाहिए और वे पुरुषार्थशील बने। भाग्य भरोसे युवा को नहीं बैठना चाहिए। भाग्य तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही लाया है। जब जन्म लिया तो मुट्ठी बांध करके आया था, मतलब भाग्य लेकर के आया। ये रेखाएं उसके भाग्य को प्रदर्शित करती हैं। अब अपने पुरुषार्थ को जगाना है। इसलिए आज इस भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर इन युवाओं से यही कहूँगा कि वे अपने पुरुषार्थशील बने। ये प्रत्येक युवा आचरणवान बने, प्रत्येक युवा अपने माता पिता गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करें। वे समाज की, देश की भी सेवा में आगे आएं, क्योंकि जब युवा सामने आता है तो देश युवा हो जाता है। जब युवा ऐसे हो जाए कि अपने पूरा जीवन व्यसनों में और अपने पुरुषार्थहीनता में ना लगा करके अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दें और देश की बागडोर अपने हाथ में ले लें, प्रत्येक युवा धर्म की बागडोर अपने हाथ में ले लें, तो ध्यान रखना जब धर्म युवाओं के हाथ में आता है तो धर्म युवा हो जाता है। जब देश युवाओं के हाथ में आता है तो देश युवा हो जाता है। और जब देश वृद्धों के हाथ में आता है तो देश वृद्ध हो जाता है। उनकी सोच, उनके विचार अलग हो जाते। इसलिए युवाओं को वृद्धों से सलाह तो लेना चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी बागडोर अपने हाथ में लेना चाहिए। इसलिए ये युवा देह के गुलाम ना बने, बल्कि देश के गुलाम बने, अर्थात देश को अपना जीवन समर्पित कर दें। ये युवा हमेशा देह की नहीं, देश के नागरिक बने और देह के गुलाम ना बने। जो देह के गुलाम बन जाते हैं उनका देश गुलाम हो जाता है। और जब जब भी देश गुलाम हुआ है तो इतिहास उठा करके देखें कि युवा व्यसनों में और फैशन आदि में युक्त हुए। इसलिए देश हमेशा, आप उठा के देखो, गुलाम हुआ है। इसलिए इस देश की गुलामी को सब जानते हैं। उस गुलामी से अपन ने मुक्त किया है इस देश को। अब पुनः गुलाम ना बन जाए, इस बात का हमारे भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को जीने वाले और ये सनातन धर्म को जानने वाले हमारे जो भी युवा हैं, उनसे मैं आज भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महोत्सव पर यही कहूँगा कि वे
देश के सच्चे नागरिक बने, वे एक दूसरे की टांग ना खींचे बल्कि एक दूसरे को सहयोग करें और आगे बढ़े। ये युवा ध्यान रखना, पराई नारी और पराये धन की ओर ना ललचाएं, अर्थात वे चोरी डकैती आदि ना करें, पुरुषार्थ जगाएं, क्योंकि पराया धन और पराई नारी पैनी छुरी कही है हमारे नीतिकारों ने। इसलिए मैं आज इस महावीर जयंती के इस अवसर पर इन युवाओं से यही कहूँगा कि वे अपने पराये धन और पराई नारी की ओर ना जा करके और उस दारू की बोतल से बच करके अपना पुरुषार्थशील जीवन जिए। यही बात मैं अब इन युवतियों से भी कहना चाहूँगा। हमारी जितनी भी युवतियाँ हैं वे व्यसन और फैशन से मुक्त रहें, वे नौकरी से काम ना करें, क्योंकि नारी को लक्ष्मी का अपनी घर की नारी को दूसरे ऑफिस में भेजने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में जा कर के बैठ जाए तो तुम्हारा धन नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो कुलक्षणी इसलिए कहलाने लग जाती है कि तुम अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे घर में बैठाते हो। ये ठीक नहीं भारतीय संस्कृति के अनुसार। हाँ, यदि आपको नौकरी कराना है तो एक साथ एक अपने पति के साथ में जाएं, अपने माता पिता के साथ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पति कहीं जा रहा और तुम स्वयं कहीं जा रहे, तो ये नहीं। लक्ष्मी को अपने अर्थात पत्नी को अपने साथ युवाओं को रखना चाहिए, क्योंकि अकेली नारी को और अकेले साधु को दिगंबर को देख करके हर कोई छेड़ता है। सो नारी घर में रहे, क्योंकि तुम लक्ष्मी हो और लक्ष्मी होने के नाते घर में रह करके स्वयं अपने घर को संभालो, उस लक्ष्मी को संभालो और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ और अपना भोजन स्वयं करो। नौकरशाही भोजन नहीं और भोजन नौकरों का नहीं, स्वयं बना करके करें और इतना अच्छा भोजन बनाए प्रत्येक नारी अपने घर में कि उसके पुरुष वर्ग होटल जाना छोड़ दें और उंगली चाट चाट करके खाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं युवतियों से आज इस महावीर जयंती पर ये कहना चाहूँगा कि हे बेटी, तुम क्या बनना, तो तुम ब्राह्मी सुंदरी बनना, और माँ हो तो तुम त्रिशला माता बनना। और मैं यही आज कहूँ कि यदि तुम किसी की पत्नी हो तो तुम मैना सुंदरी बन करके दिखाना। ये मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, इसलिए आप मैना सुंदरी जैसी पति भक्त बनना, सुधारक बनना, हाउस वाइफ बनो और आप वर्कर नहीं, आप किसी के यहाँ नौकरी मत करो, अपने घर में ही पैसे की बचत करो, घर में ही अपना काम करो। ऐसे आप घर में रह कर के भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपने शारीरिक मेहनत करके, आप घर में ट्यूशन आदि करके, और भी कई जो गृह कार्य जो होते हैं जो घर में रह करके किए जाते, सिलाई कढ़ाई आदि बुनाई आदि, उनसे भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए आज के इस प्रसंग पर युवतियों से मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ी लिखें पर घुमक्कड़ ना बने। लड़की पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, इसका अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन पढ़ लिख करके घुमक्कड़ मत बनना, पढ़ लिख करके होटलिंग बाजी मत करना, पढ़ लिख करके क्लबों में मत बैठना, पढ़ लिख करके अच्छी धर्म सभा में संस्कारित हो करके अपने बच्चों को भी संस्कार दे करके आप ऐसी हाउस वाइफ बनने की कोशिश करें। नौकरी करते हैं करो, लेकिन अपने पति के साथ करना और अपने शील और संयम को हमेशा याद रखना, क्योंकि शीलबंद वस्तु की कीमत होती है। यदि शील हट जाती है तो वह वस्तु नकली कहलाने लग जाती है। इसलिए शीलबंद वस्तु एक प्रकार से विश्वसनीय होती है और शीलवान नारी भी विश्वसनीय होती है। इसलिए शीलवान बन करके आप विश्वसनीय बने, आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई संदेह पति पत्नी के बीच में ना हो। ये भी प्रत्येक नारी इस बात का ध्यान रखे। नारी को चाहिए, इन युवतियों को चाहिए कि लेट शादी ना करें। लेट शादी करने से कई समस्याएं आती हैं, आज आपको अभी समझ में नहीं आ रहा। लेट शादी करने से एक तो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, क्योंकि लड़की 14-15 साल में नारित्व गुण से युक्त हो जाती है, और वही लड़की जब लेट शादी करती है तो उसकी ओवरी में गर्भाशय में उसके ग्लाइकोजिन जमा होता है और लचीलापन समाप्त हो जाता है।
इसलिए जब वह लड़की 28-30 साल में शादी करके और 35-40 साल में माँ बनती है तो उसको ऑपरेशन से ही बच्चों को जन्म देना पड़ता, और एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो कई प्रकार के रोग बीमारी भी आ जाती हैं। इसलिए शादी की उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसके साथ शादी करके आप पढ़िए, अच्छा काम करिए, कोई बात नहीं, और कम से कम एक युवती को अपने जीवन में 3 बच्चों को जन्म तो देना चाहिए, एक देश की रक्षा के लिए, एक धर्म की रक्षा के लिए, और एक अपने कुल परिवार की रक्षा के लिए। यद्यपि 4 बच्चों से ही देश का संतुलन बनता है, परिवार का संतुलन बनता, समाज का संतुलन बनता है और सारे संबंध बनते हैं। इसलिए 2 बेटा 2 बेटी के रूप में यदि रहेंगे तो सारे संबंध बने रहेंगे। इसलिए ये युवतियां ही पीछे हटती हैं गर्भ धारण करने से, और कई हमारे पास युवक आते हैं, महाराज मैं तो चाहता हूं कि 1-2 बच्चे और हों, कम से कम जैसे गाड़ी लेके चलते, एक स्टेपनी लेकर के चलते, पता नहीं कभी क्या कोई घटना घट जाए, ऐसे तो मैं देश चलाना, धर्म समाज चलाना, समाज चलाना, परिवार चलाना, अपनी जाति को चलाना और अपने मित्र मंडली को चलाना, अपने मोहल्ले गाँव को चलाना, तो वो एक बच्चे से क्या होगा? कुछ नहीं। यदि खुदा ना खास्ता कोई घटना घट जाए तो क्या होगा इन बड़े बड़े महलों का, क्या होगा इन मंदिरों का, क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस समाज का? इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए स्टेपनी के रूप में कम से कम 1 बेटा 1 बेटी और हो। आप चिंता मत करो, कोई आबादी नहीं बढ़ने वाली है, जैसी आप सोचते हो ऐसा नहीं है। आज तो कैसी कैसी बातें की जा रही है, ये सब अपनी मंद बुद्धि की वजह से कहिए, ओछी सोच इसको कहते हैं। इसलिए युवती को आज मैं इस संदेशा देना चाहता हूं कि प्रत्येक युवती आज्ञाकारी बने, अपने बड़ों की आज्ञा करे पालन, और हमेशा वह विनयशील बने और मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखे। यही मैं आज महावीर जयंती पर इन युवतियों से कहना चाहता हूं। और इसके अलावा अब बात आती है समाज की, और समाज का भी कर्तव्य बनता है कि समाज अपने सामाजिक स्तर पर एकता बना के रखे। जहां एकता बनती है वहां एक ताजगी आती है। सो प्रत्येक समाज के व्यक्ति का कर्तव्य बनता है आज वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जैसी एकता होती तब मोक्ष मार्ग बनता है। इसी प्रकार से समाज में गरीब, अमीर और रोगी सब एक मिल करके एक दूसरे के सहयोग करके चलेंगे, और बेटा, माता, पिता और पुत्र ये मिलकर के सब चलेंगे तो काम बनेगा। नंद भौजाई, सास बहू ये मिलकर के एक होकर के रहेंगे तब समाज चलेगी। इसलिए सबसे पहले समाज का ये कर्तव्य बनता है। आज भगवान महावीर स्वामी के इस जन्मोत्सव पर, इस जन्म कल्याणक पर, इस जन्म जयंती महोत्सव पर मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज हमेशा एकता बना करके रखे, एक दूसरे की निंदा आलोचना ना करे, एक दूसरे का विरोध ना करे। विरोध नहीं, हमें शोध चाहिए। देखो आप आतंकवादियों के संगठन को देखो, आतंकवादी इतना अन्याय करने के बाद भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी समाज भले कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो भी वो कुछ ना कुछ उनका खुल के विरोध नहीं कर पाते। तो जब वो इतना सावधान रहते हैं तो हम अपनी समाज का एक दूसरे को देख करके विरोध क्यों करें? इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है भगवान महावीर स्वामी की इस जन्म जयंती पर आप एक दूसरे का विरोध ना करें, बल्कि शोध करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग करके और अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और एक दूसरे को बढ़ करके आप सहयोग करने का हमेशा भाव लेकर के चलना। आप समाज के जो पिता हैं वे हमेशा पिता सिद्धार्थ बनने की कोशिश करें, जो माँ है वो हमेशा तीसरा माँ बनने की कोशिश करें, बेटा हमेशा महावीर बनने की कोशिश करें, और पत्नियां हमेशा मैना सुंदरी बनने की कोशिश करें, और पति व्रत धर्म लेकर के आगे बढ़े। तो ये समाज के जो 8 अंग होते हैं उन समाज के 8 अंगों को लेकर के चलने की कोशिश करना, यही मैं आज इस महावीर जयंती पर इन युवाओं को, युवतियों को ये संदेशा देने के लिए आया हूँ। अब मैं बात करूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पर यदि नेता स्वार्थी हो जाए तो देश का पतन हो जाता है, यदि शिक्षक लोभी हो जाए तो विद्यार्थी का पतन हो जाता है, और सैनिक आलसी हो जाए तो देश गुलाम हो जाता है,
पुलिस व्यसनी हो जाए तो अराजकता फैल जाती है, परिवार में संदेह और ईर्ष्या पैदा हो जाए तो परिवार मिट जाता है और दीवारें खड़ी हो जाती। साधु यदि चारित्रहीन हो जाता है तो धर्म मिट जाता है। और यदि आप देखें कि ऐसे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना एक कर्तव्य करे कि नेता अपना सही कार्य करे, नेता स्वार्थी नहीं, अपना निस्वार्थ देश की सेवा करे, तो पिता हमेशा अपना मुखिया होता है, उसको निस्वार्थ होकर के अपना परिवार चलाना चाहिए। हमारे आचार्य संघ के नेता होते हैं और नाविक नाव को चलाने वाला होता है, महावत हाथी को चलाने वाला होता है। इसलिए नेता के बिना पार्टी मिट जाती है और मुखिया के बिना परिवार मिट जाता है, आचार्य के बिना संघ मिट जाता है, नाविक के बिना नाव डूब जाती है और महावत के बिना हाथी अराजकता फैला करके अन्याय और हिंसा पर उतर आता है। इसलिए इनकी आवश्यकता है। तो ये समाज के जितने भी मुखिया हैं, जो भी नेता हैं संघ आदि के, वे ले करके चलें। ये साधु भी अपनी एक समाज है और समाज ये हर जाति की अपनी अपनी है और मानव अपने आप में एक समाज है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष आदि न रख करके एक दूसरे को लेकर के चलने की बात यहाँ पर हो। फिर मैं विद्यार्थियों से आज संदेशा ये देना चाहूँगा भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महोत्सव पर, इस जन्म जयंती पर, कि देखो प्रत्येक विद्यार्थी अभक्ष से बचे और अपने लक्ष्य से ना भटके। लक्ष्य से भटक जाए तो विद्यार्थी कभी सफल नहीं हो सकता है। वह अपने फैशन में ना फंसे बल्कि पढ़ाई में अपना ध्यान दे, अपने माँ बाप की बहन की रक्षा करे। क्योंकि आज इस दुनिया में रावण का भेष धारण करके लाखों लड़के घूम रहे हैं तुम्हारी बहनों को ले जाने के लिए, उनको प्रेम जाल में फंसा करके ले जाने के लिए। इसलिए प्रत्येक भाई का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहन की भी रक्षा करे और वो अपना नौकर ना बन करके मालिक बनने की कोशिश करे। और आज नौकरी के लिए पढ़ाई जो आप करते हैं करो, लेकिन उसके साथ में मालिक बनने की कोशिश करना। और प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि वे अपने स्वदेश में रह करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और देश की रक्षा करें। यहीं देश में ही पढ़ाई करके यहीं पर अपने देश के विकास के लिए नौकरी और पैसा आदि करें, उसी से पैसा कमाएं, ना कि पलायनवाद को अपनाएं। क्योंकि आज के प्रतिभाशाली बच्चे पलायनवाद अपना रहे, अर्थात देश से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ विकास हो रहा और अपना देश का विनाश हो सकता है यदि प्रतिभाशाली बच्चे यदि विदेश चले जाएंगे। सो आज विद्यार्थियों को यही मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने इस जीवन में हमेशा अपने देश की रक्षा करें। सो मैं यहाँ पर इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जिन्हें चढ़ गया है जात पात का सुरूर है, उनसे नहीं मुझे तो धर्मात्माओं से गरूर है। अरे झुककर मिलते रहना मेरे जैनी बंधुओं, क्योंकि फल फूलों से लदी साख झुकती जरूर है। इसलिए आप सबसे मिलना, झुक कर के मिलना, अपने देश की अपनी समाज की उन्नति में आगे बढ़ना और अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन जरूर करना। यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है।